हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर, द न्यू लेक्चर। क्योंकि डीके गोयल सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9 जनरल एंट्री के सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। मेरा मिशन ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सभी बच्चे तक पहुंच पाए, इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, या ज़रूरतमंद कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता कोचिंग पर, उसे शेयर कर दीजिए, उसका भला हो जाएगा। दूसरी बात, आपको भी किसी भी तरह से मोटी फीस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लेक्चर्स इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जनरल एंट्री के 10 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं बच्चों। 11th लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, यदि अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए एक बार देख लीजिए, वापस लौट कर आइए। हम स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। राधे राधे। तो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारा बच गया था। 10 हमने कर लिया था बच्चों, क्योंकि वो छोटा क्वेश्चन था इसलिए उसे हमने पहले कर लिया था। 9, फिर इसके बाद 11 ऑनवर्ड्स आज की क्लासेस से स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डीके गोयल बुक निकाल सकते हैं यदि आपको स्क्रीन पर साफ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर वैसे आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। पेज नंबर 9.65 है, इसी सेशन की बुक है बच्चों। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स की बुक में ये एंट्री हमें करनी है। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। रघुनाथ ब्रदर्स, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स, ये हमारा फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हेडिंग पर लिख देगा जनरल इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स। क्या लिखेंगे सर? जनरल। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है बच्चों, है ना। इन दी बुक्स, स्केल, कॉपी, पेन पेंसिल लेकर आप बैठ जाइए टेबल पर आराम से, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस की तरह इसको लीजिए, आप बिल्कुल रेगुलर क्लासेस की तरह इसको लीजिए। उसका फ़ायदा भरपूर मिलने वाला है आपको, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इन दी बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेज़र फोलियो, डेट, और हमारा हो गया कॉलम बच्चों पर्टिकुलर का, ठीक है। कमेंट कर कर आप अपनी प्रेजेंट नोट करवा देना बच्चों कि सर हम आ गए हैं, ठीक है। जो बच्चा रोज प्रेजेंट है उसके लिए मेरे पास गिफ्ट है ना। प्रीवियस, रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट के कॉलम में डेट डाल दीजिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000, गुड्स 1 लाख एंड फर्नीचर 60,000। देखिए कैश भी एक असेट है बिजनेस में, ठीक है। गुड्स इन दी फॉर्म ऑफ, यदि हम गुड्स खरीदते हैं या गुड्स बिजनेस में यूज़ लेते हैं उसके लिए टर्मिनोलॉजी हम यूज़ लेते हैं बच्चों परचेज, ठीक है। वैसे इसको देखा जाए तो स्टॉक बढ़ रहा है बिजनेस के अंदर, स्टॉक बढ़ता है तो उसे डेबिट ही करते हैं इन द नेम ऑफ परचेज, क्योंकि वो गुड्स का स्टॉक है। आई बात समझ में। एंड थर्ड वन इज फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है। तो तीनों असेट बिजनेस में बढ़ रही है। आई बात समझ में। 3 तरह से बिजनेस में असेट इंक्रीज हो रही है, इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ परचेज एंड इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर। तो तीनों को बिजनेस में बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब असेट इंक्रीज हो रही है, उसको डेबिट कर देंगे। ओके सर, तो यहां पर हम एंट्री पास कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। देखिए कैश, यहाँ जो फर्नीचर स्टॉक है उस स्टॉक के लिए हमने परचेज टर्म यूज़ लिया है, जो गुड्स बिजनेस में लगाया गया है। वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। 250, 1 लाख एंड 1,60,000। 2,50,000, 1 लाख एंड 60,000, ठीक है। और ये तीनों इन फॉर्म ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है। तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में। 3,50,000 प्लस 60,000, 4,10,000। हाँ जी। Being business started with capital, business started
नरेशन लिख दीजिए आप, विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। तो कंफर्टेबली ये जनरल एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टोटल बिजनेस में कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई है बच्चों? 4,10,000 से, इसलिए क्रेडिट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, हम रिकॉर्ड कितने पर करेंगे सेल्स को? नेट सेल्स पर रिकॉर्ड करेंगे। और नेट सेल्स कैसा आएगा? 20,000 माइनस 10%। 20,000 में से 10% लेस कर देना है। 10% मतलब 2,000 को हमें लेस कर देना है। 20,000 का 10% 2,000, तो हमें सेल्स रिकॉर्ड करनी है बच्चों 18,000 पर। सेल्स बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे इन द नेम ऑफ सेल्स अकाउंट। अब देख लीजिए कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट, पार्टी का नाम दिया हुआ है नंदलाल, मतलब ये ट्रांजैक्शन है क्रेडिट। मैंने नंदलाल को गुड्स बेच दिया उधारी पर, आई बात समझ में? पैसा लेना बाकी है, पैसा लेना बाकी है तो ये पर्सनल अकाउंट की हो गई असेट, और असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए नंदलाल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नंदलाल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और बच्चों सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बोलो बात समझ में आती है क्या? यस सर। अमाउंट हो जाएगा 18,000, रिकॉर्ड कर देते हैं नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000। डेट के कॉलम में डेट लिख दीजिए। ओके सर। नंदलाल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 18,000, 18,000 being goods sold on credit, being goods sold on credit, ठीक है, एट 10% रेट डिस्काउंट। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 10% रेट डिस्काउंट, ठीक है। ये एंट्री हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके सर। डेट के कॉलम में डेट जरूर डाल देना बच्चों, 2 जून के बाद 4 जून। नंदलाल रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 4,000। अब देखिए 4,000 पे रिकॉर्ड नहीं होगा ये सेल्स रिटर्न, माइनस 10% रेट डिस्काउंट पे रिकॉर्ड होगा, मतलब कि 3,600 पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 20,000 का गुड्स हमारे लिए 18,000 का पड़ा था जब वो 18,000 से परचेज पर रिकॉर्ड हुआ। परचेज मतलब हमने एक्सपेंसेस को आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही रिकॉर्ड किया था, तो परचेज रिटर्न भी, सॉरी, सेल्स को हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर ही रिकॉर्ड किया था। तो बच्चों यहाँ पर जब हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया था आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल्स रिटर्न भी हम नेट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्वियसली 3,600 पर सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर देंगे। सेल्स किया था, गुड्स गए थे, क्रेडिट किया, सेल्स रिटर्न, गुड्स बढ़ रहे हैं बिजनेस में, स्टॉक बढ़ रहा है बिजनेस में, या फिर आप कह दो डिक्रीज इन इनकम, तो बच्चों ये डेबिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट हुआ था, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में? और नंदलाल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में? डिटेल में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न बच्चे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 3,600 टू नंदलाल, ठीक है, टू नंदलाल अकाउंट 3,600 बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल, रिटर्न बाय नंदलाल ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000, ठीक है। ये 4,000 का गुड्स हमने 3,600 में बेचा था, 3,600 में सेल्स किया था, तो हम सेल्स रिटर्न भी कितने पर रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? 3,600 पे करेंगे। आई बात समझ में? अप्रैल यहाँ पर, जून 4, ये डेट डाल दी हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर।
इसके बाद 8 जून की एंट्री क्या बोलते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए नंदलाल का अकाउंट को हमें क्लोज करना है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चों। नंदलाल को जब हमने बेचा था ना गुड्स, तब नंदलाल को हमने डेबिट किया था 18,000 से, और जब नंदलाल से हमें गुड्स रिटर्न हुआ तब हमने नंदलाल को क्रेडिट किया था। हम नंदलाल के बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंदलाल को हमने क्रेडिट किया 3600 से। तो नेट बच्चों बात की जाए तो नेट डेबिट बैलेंस नंदलाल का कितना बचा है ये देख लेते हैं हम, उसकी स्थिति, ठीक है। तो 18,000 में से 3600 यदि मैं लेस करूं तो बच्चों 14,400 का बैलेंस नंदलाल का डेबिट बचा हुआ है। अब इसे मुझे करना है क्लोज, इसे ध्यान देना आप, मुझे इसे करना है क्लोज क्योंकि अकाउंट हो गया है फुल्ली सेटल्ड। क्लोज करने के लिए मैं डेबिट बैलेंस को करूंगा क्रेडिट, और क्रेडिट कर दूंगा मैं नंदलाल को 14,400 से। ये बात आपके समझ में आती है या नहीं, बिल्कुल कमेंट कर आप बताएं। नंदलाल अकाउंट 14,400 से क्रेडिट हो जाएगा क्लोज होकर, ठीक है। रही बात पेमेंट की, तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, ठीक है, कैश इंक्रीज होता है तब उसे डेबिट करते हैं। और जो पैसा मिल रहा है वो कितना है सर, वो देख लेते हैं हम। जो पैसा मिल रहा है वो 14,150 रुपये है, ठीक है। मतलब 14,150 से कैश बढ़ रहा है, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे 14,150 से। आई बात समझ में? मतलब 14,400 हमें लेना था, 14,150 हमने लिया और अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो बताओ कितना पैसा आपने छोड़ दिया, बताओ सर कितना पैसा आपने छोड़ दिया। 14,400 में से 14,150 हमने लिया और बाकी पैसा हमने छोड़ दिया, जो कि है 250 रुपये। जो 250 रुपये हमने छोड़ दिए, आई बात समझ में, वो हमारे लिए क्या है बच्चों, बताओ। जो हमने छोड़ दिए वो है हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड, वो हमारे लिए है बच्चों डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का है एक्सपेंस, या कह दो आप इसको लॉस, ठीक है। अलग ऑथर के हिसाब से, और बिजनेस में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस और लॉसेस। तो यहाँ पर ये डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से 250। क्या बात समझ में आती है? बात करें नंदलाल की, तो नंदलाल अकाउंट जो है मेरे प्यारे, नंदलाल अकाउंट जो है मेरे प्यारे, नंदलाल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा 14,400 से, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 14,150 से। ये जनरल एंट्री बन जाएगी। करें कैश अकाउंट डेबिट 14,150, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये दो अकाउंट डेबिट होंगे और नंदलाल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। चलिए यहाँ एंट्री कर लेते हैं। तो हमने एंट्री पास करनी है सर, कैश अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ती है, डेबिट कर दिया 14,150, ठीक है। और हमने जो डिस्काउंट दिया है हमारे बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ा है डिस्काउंट अलाउड के नाम से, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों 250 के नाम से। आई बात समझ में? और नंदलाल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नंदलाल अकाउंट 14,400 से, ठीक है। बीइंग नंदलाल अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये लिख दो आप। नंदलाल, मैं बोल रहा हूँ आपसे, अकाउंट फुल्ली सेटल्ड, लिखिए नरेशन ईमानदारी से, ठीक है, सेटल्ड एंड डिस्काउंट ₹250 अलाउड, ठीक है। देखिए जितनी मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ आप करेंगे ना बच्चे, सफलता शोर मचा देगी जीवन में। टेंशन मत लो, आप मेहनत करो कंसिस्टेंसी से, ठीक है। ओके सर, ये 8 जून की एंट्री हमने पास कर दी सर। इसके आगे चलते हैं सर हम 10th ऑफ जून। 10th ऑफ जून की ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं बच्चों, पढ़े सब साथ में, बोलो हाँ सर बिल्कुल। परचेज गुड्स बिजनेस का एक्सपेंस है, वो बच्चे एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, और गुड्स को खरीदने से होने वाला खर्चा होता है परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम ब्रिज मोहन, ये ब्रिज मोहन को डब्बे में बिठाओ बच्चे, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या हो गई है, क्रेडिट की, उधारी की ट्रांजैक्शन हो गई। उधारी है सर, ये उधारी पर खरीदा है, कैश का इंडिकेशन नहीं है, क्रेडिट का इंडिकेशन है। पार्टीज नेम इज गिवन, ठीक है। उधारी पर खरीदा है तो पैसा लेना बाकी है, पैसा देना बाकी है सर, पैसा देना है बाकी है। जब पैसा देना बाकी है मेरे बच्चे, तो ये है लाइबिलिटी, और बिजनेस में जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है ना तो उसको करते हैं क्रेडिट।
तो यहाँ पर ब्रजमोहन जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, आई बात समझ में, वो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ जी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रजमोहन हम रिकॉर्ड करेंगे 10,000 माइनस 15% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रजमोहन, ठीक है। स्केल से लाइनें खींच दो आप साफ सुथरी, ठीक है। ये लो सर, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट मेरे लाल टू ब्रजमोहन, ठीक है। लाइक कर देना बच्चों, लाइक नहीं किया है तो कमेंट कर देना, अभी तक कमेंट आपने नहीं किया है तो एंगेजमेंट आपका क्रिएट होता है, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुंचती है। 10,000 माइनस 15%, तो बच्चों कितना हो गया 8,500, ठीक है। 8,500 पर हमने परचेज रिकॉर्ड कर दिया। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रजमोहन, ये आप नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रजमोहन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रजमोहन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट अब रिटर्न ही होगा और क्या, रिटर्न गुड्स टू ब्रजमोहन, ठीक है। हमने परचेज रिटर्न कर दिया, लिस्ट प्राइस है 1,000, तो हमें लिस्ट प्राइस पर तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो लिस्ट प्राइस में से 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हम, ठीक है। 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 850 आ जाएगा ये। तो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कितने पे करेंगे बच्चे, 850 पर, ठीक है। तो एंट्री रिवर्स कर देंगे हम, यहाँ पर ब्रिजमोहन डेबिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ब्रिजमोहन, क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न कर दिया तो लायबिलिटी भी कम हो गई, यस सर। कितने से, 850 से। 8,500 में से 850 का गुड्स मैंने रिटर्न कर दिया तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई। ब्रजमोहन को मुझे 8,500 देना था बेटा, अब 850 का गुड्स मैंने लौटा दिया तो 850 से मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई, इतना पैसा मैं उसे कम दूंगा, ठीक है। ओके सर। 2 परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ मेरे लाल, परचेज रिटर्न इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ क्योंकि यह है डिक्रीज इन एक्सपेंस, जितने का माल लौटा दिया उतने से खर्चे में कमी आ गई, आई बात समझ में। और यदि तो इसको स्टॉक मानेगा, ठीक है, तो स्टॉक कम हो गया, भाई रिटर्न कर दिया तो स्टॉक कम हो गया, स्टॉक को असेट मानते हैं, असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। इन द नेम ऑफ दैट असेट परचेज रिटर्न, तो या तो डिक्रीज इन एक्सपेंस मान लो या परचेज रिटर्न। बीइंग गुड्स रिटर्न टू ब्रजमोहन, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, नरेशन की टेंशन मत लिया करो, गुड्स रिटर्न टू ब्रिजमोहन, ठीक है, ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यदि आपको लिखना है डिटेल में तो इतना भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी काम चल जाएगा। प्रीवियस, ओके सर। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेटल कर रहे हैं अब अकाउंट्स को, सेटल दी अकाउंट 16th ऑफ जून, सेटल दी अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन, ब्रिजमोहन के अकाउंट को सेटल करना है बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। तो ये है बच्चे कैश डिस्काउंट, क्योंकि पेमेंट करते समय डिस्काउंट मिलता है तो बच्चों ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती है मेरे लाल, इनकम होती है, क्या होती है, इनकम होती है। इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट इनकम, तो क्रेडिट हो जाने वाला है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब वो है कितना वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ब्रजमोहन का हिसाब किताब देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना बोर्ड पे बच्चों, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। देखिए ब्रजमोहन का क्रेडिट बैलेंस कितना था, 8,500, ठीक है। अब ब्रजमोहन को हमने डेबिट किया है देखो 850 से, तो नेट क्रेडिट बैलेंस देख लेते हैं ब्रजमोहन का कितना है। ब्रजमोहन के क्रेडिट बैलेंस की बात करूं तो मैं 8,500 था, और ब्रजमोहन को डेबिट यदि मैंने किया है 850 से, ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ब्रजमोहन का नेट क्रेडिट बैलेंस कितना है, 8,500 माइनस 850, तो ब्रजमोहन का नेट क्रेडिट बैलेंस बना 7,650, ये क्रेडिट बैलेंस बचा है। मुझे इसको क्या करना है मेरे लाल, इसको मुझे करना है सेटल्ड, क्या करना है, सेटल्ड,
सेटल करना है इसका मतलब मुझे क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए मुझे ब्रजमोहन को डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, ब्रजमोहन को डेबिट करना पड़ेगा। कितने से डेबिट करना पड़ेगा, 7650 से। तो ब्रिजमोहन में डेबिट कर दूंगा 7650 से। क्या बात समझ में आती है? यस सर। और मुझे दूसरा एस्पेक्ट बता दो, कैश। कैश बिजनेस से जा रहा है, असेट है मेरे बिजनेस की, 4% कम होकर। आई बात समझ में? तो चलो एक बार इसमें से डिस्काउंट लेस कर देते हैं, ठीक है, जो हमें मिला है डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। मैं पेमेंट कर रहा हूँ 7650 का और मुझे मिल रहा है 4% डिस्काउंट। 7650 के अकाउंट को सेटल करने के लिए, पेमेंट के लिए मुझे 4% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 4% आ जाता है बच्चों ये 306। अब ये 306 का जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है ये मेरी है इनकम। क्या है बच्चों, ये इनकम। और बिजनेस में इनकम बढ़ती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। आई बात समझ में? इन द नेम ऑफ दैट इनकम। तो बच्चे डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा 360 से, ठीक है। उसके बाद नेट कैश जो मेरे बिजनेस से गया है, कम हुआ है, तो असेट कम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। मुझे एक बात बता दो, कितना पैसा बचा जो आपने बिजनेस से पे किया? 7344। आई बात समझ में? तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7344 से। तो एक बार देख लो फटाफट से, इसको रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चों। ब्रजमोहन का क्रेडिट बैलेंस था 8500 से, मैंने गुड्स रिटर्न किए 850 के, तो नेट क्रेडिट बैलेंस बच गया 7650 का। मुझे इसे सेटल करना है, सेटल करने के लिए क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए मैं उसे डेबिट कर दूंगा। आई बात समझ में? तो ब्रजमोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7650 से। अब 7650 में 4% मुझे मिल गया डिस्काउंट, और डिस्काउंट है मेरे बच्चों मेरे लिए इनकम। क्या है मेरे लिए? इनकम। और बिजनेस में इनकम बढ़ती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, इसलिए मैंने करना है क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। 7650 का 4% जो आता है वो 306 आ जाता है, ठीक है। और मेरे बिजनेस से जो कैश गया है असेट के फॉर्म में, असेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट कर दूंगा 7344 पर। आई बात समझ में? तो एंट्री हो जाएगी ब्रजमोहन अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश, ठीक है। यह एंट्री पास कर देता हूं, ब्रिजमोहन अकाउंट डेबिटेड। हाँ जी, कितना था अकाउंट? 7650। 7650। अब इसे हम पे कर रहे हैं टू कैश। असेट कम हो रही है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इन द नेम ऑफ असेट 7344। 7344 और मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 306 का। तो नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग ब्रिजमोहन अकाउंट फुल्ली सेटल्ड, ठीक है। ब्रिजमोहन अकाउंट फुल्ली सेटल्ड, ठीक है। जितना पैसा देना था वो दे दिया। आई बात समझ में? एंड कितना डिस्काउंट? 4% डिस्काउंट रिसीव्ड। ये जो डिस्काउंट मुझे मिला है वो मैंने नरेशन में लिख दिया, 4% डिस्काउंट रिसीव्ड। ब्रजमोहन अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एट 4% डिस्काउंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ब्रजमोहन अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एट 4% कैश डिस्काउंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। डेबिट, ये क्रेडिट। चलिए सर, बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। ये एंट्री भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें समझ में आती है। आगे बढ़ें? यस सर, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन 16 की एंट्री हमने कर ली। अब हम 18 ऑफ जून पर चलते हैं। 18 ऑफ जून, 18 जून को बोल रहा है परचेज गुड्स। तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। परचेज इज इंक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए डेबिट कर दिया जाएगा। फ्रॉम अनिल एंड सुनील,
अब देखो ये क्रेडिट के इंडिकेशन है, पार्टीज नेम इज गिवन, मतलब ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट की है, उधारी पर खरीदा है बच्चों। जब आपने उधारी पर खरीदा है तो क्रेडिट मतलब लायबिलिटी आपके बिजनेस में बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? लायबिलिटी बढ़ रही है। आपके बिजनेस में जब लायबिलिटी बढ़ती है तो आप उसको क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो दो अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, एक तो अनिल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और एक सुनील अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि दोनों बिजनेस की आपकी लायबिलिटी है। तो दो अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होंगे लायबिलिटी के रूप में, अनिल और सुनील, क्योंकि पैसा देना बाकी है मेरे बच्चे, ठीक है। और परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टोटल अमाउंट से 5,000 एंड 10,000। तो नेक्स्ट हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये पेज भर गया है, ठीक है, तो हम इधर कर लेते हैं एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, जो बच्चा बिल्कुल अभी तक यहाँ पर क्लास देख रहा है वो कमेंट जरूर कर दे, ठीक है, कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्त के साथ शेयर जरूर करना लास्ट में, ठीक है, और लाइक कर देना इफ़ यू डू नॉट येट। तो बच्चे परचेज अकाउंट डेबिट ईमानदारी से, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनिल अकाउंट, ये हमारी लाइबिलिटी, और टू सुनील अकाउंट, ये भी हमारी लाइबिलिटी। 5,000 और 10,000, तो टोटल परचेज हो गया बच्चे 15,000, 5,000 से अनिल और 10,000 से सुनील, ठीक है। 5,000 से अनिल और 10,000 से सुनील, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, पेड कैश टू अनिल। अनिल को पेमेंट कर रहे हैं 1900 का, 5,000 में से 1900 पेड कर दिया और डिस्काउंट रिसीव्ड 100। तो बच्चे कुल मिला के 2,000 से अकाउंट सेटल किया है, जिसमें से 1900 का तो पेमेंट कर दिया और 100 रुपये बच गए, ठीक है। चलते हैं, या नरेशन आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है नरेशन लिखने में, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब अनिल के अकाउंट को कितने से सेटल कर रहे हैं हम बच्चों? 2,000 से, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है? क्लोज। लाइबिलिटी बढ़ती है तब डेबिट करते हैं, क्लोज होती है तब, कम होती है तब डेबिट करते हैं। तो केवल 2,000 से लाइबिलिटी कम हो रही है, ये याद रखना आप। 1,900 से नहीं हो रही है, 2,000 से हो रही है, क्योंकि बच्चे मैंने पेमेंट भले ही 1,900 किया है, पर अकाउंट क्लोज 2,000 से होगा, क्योंकि 100 रुपये का डिस्काउंट, 100 रुपीज़ का मुझे डिस्काउंट मिल गया है। आई बात समझ में, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट 1,900 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है बच्चों? मेरी इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया। कैश क्या है? मेरी असेट है, असेट कम होती है तब उसको क्रेडिट करते हैं। अनिल क्या है? मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होती है तब उसको डेबिट करते हैं। क्लियर है? यस सर। बीइंग अनिल अकाउंट क्लोज बाय ₹2,000, है ना, या बीइंग पेमेंट मेड टू अनिल, ऐसे लिख दो आप। बीइंग, नरेशन लिखो आप, पेमेंट मेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये नरेशन लिख देते हैं। चले नेक्स्ट पे, बिल्कुल सर ईमानदारी से। चलिए, पेड 9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अकाउंट को क्या करना है? क्लोज। सुनील का अकाउंट कितने से ओपन था? देखो 10,000 से, 10,000 से क्रेडिट बैलेंस था उसका। ये देखिए सुनील का बैलेंस क्रेडिट था 10,000 से, दिख रहा है आपको? सुनील का बैलेंस क्रेडिट था 10,000 से, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी था। अब इसको क्लोज करना है, फुल्ली सेटल्ड करना है मेरे बच्चों, ठीक है। क्या करना है? फुल्ली सेटल्ड करना है, क्लोज करना है। क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो सुनील अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरे 10,000 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुनील अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरे 10,000 से, क्योंकि क्रेडिट था पूरे 10,000 से। सेटल करने के लिए हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। और बिजनेस से मेरे बच्चे कैश, यानी कि असेट कम हो गई। असेट कम होती है तब क्रेडिट होती है 9,800 से, तो कैश अकाउंट मेरे बच्चे क्रेडिट हो जाएगा। और बताओ 200 रुपये जो बच गए वो मेरे लिए हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड।
ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी इनकम है, इनकम बढ़ती है तब मैं क्रेडिट करता हूँ, इसलिए 200 से डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं कर दूंगा क्रेडिट। क्या बात समझ में आती है? सुनील अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 9,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके सर, यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं। सुनील को, तो सुनील अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट 9,800 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। पेमेंट करते समय डिस्काउंट मिलता है, इनकम होती है, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं। बीइंग सुनील अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। सुनील अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमने नरेशन लिख दी। बोलो बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परचेज ए कंप्यूटर बोल रहा है। कंप्यूटर क्या है बच्चों? कंप्यूटर क्या है? बिजनेस की असेट है, और बच्चे असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर को आप कंप्यूटर अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑफिस इक्विपमेंट। जितने भी ऑफिस में असेट्स होते हैं ना, फर्नीचर को छोड़ के, वो सब ऑफिस इक्विपमेंट कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, टाइपराइटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, शोकेस हो गया, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट होते हैं जो बिजनेस में ऑफिस में काम आते हैं। एक्सेप्ट फर्नीचर, फर्नीचर को छोड़कर जितनी भी असेट्स हैं वो ऑफिस इक्विपमेंट है। 50,000 है ना। अब देखिए ये क्या है? फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज मतलब पर्सनल पर्पस के लिए। तो पर्सनल पर्पस आ गया यहाँ पर। समझना, आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो असेट खरीदी गई है वो घर के लिए खरीदी गई है। किसके लिए? घर के लिए, ओनर के घर के लिए। और पैसा उसने बिजनेस से पे कर दिया 50,000। तो मेरे बच्चे क्या हो गई है? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स बिजनेस में बढ़ रही है। सुनो, ड्राइंग्स का मतलब है, ड्राइंग्स का मतलब है कैपिटल क्या हो रही है? कम। और जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। और डेबिट किस नाम से होती है? वो ड्राइंग्स के नाम से डेबिट होती है। तो डेबिट तो ड्राइंग्स हो जाएगा। दूसरा, बिजनेस से 50,000 चले गए सर, तो 50,000 बिजनेस से क्या चला गया? कैश। कैश एक असेट है, कम होती है, इसलिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड और टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में? यस सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। क्या बन गया भाई ये? ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 50,000 बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर पर्सनल यूज़। लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है नरेशन में। बीइंग कंप्यूटर लिखना जरूरी है, नरेशन है ना बच्चों। परचेज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज़ या पर्सनल यूज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक संभाल पा रहे हो आप? सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स बच्चों इनकम है, ठीक है। और गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को बोलते हैं सेल्स। सेल्स बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एक अकाउंट तो समझ में आ गया कि सेल्स क्रेडिट होगा। दूसरा, फॉर कैश मतलब कैश ट्रांजैक्शन है। क्या है ये? कैश ट्रांजैक्शन है। तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैश। असेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बात करते हैं अमाउंट की।
तो अमाउंट देखिए 8000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट मिला है मुझे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इधर ध्यान दो आप थोड़ा सा, हाँ जी इधर ध्यान दो आप। कितना था? 8000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। तो देखिए लिस्ट प्राइस की यदि हम बात करें लिस्ट प्राइस की, तो 8000 का गुड्स था, ठीक है, जो हमने बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम लेस कर देंगे और वो हो गया 10%, मतलब 800। तो बच्चे मेरी नेट सेल्स कितनी हुई ये बता दो मुझे, नेट सेल्स कितनी हुई? नेट सेल्स हो गई सर 7200। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 7200 से। अब मुझे पैसा कितना मिल रहा है? मैं बेच रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट अलाउ करना है, ये बात समझ में आ गई आपको? ये कैश डिस्काउंट में क्या कर रहा हूँ? अलाउ। मैंने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ठीक है। 7200 का 3% मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ। 7200 इंटू 3%, ये हो गया 260, 216 रुपये का। मेरे लिए खर्चा बढ़ रहा है इसलिए मैं इसको डेबिट कर दूंगा 216 से, ठीक है। और बाकी पैसा मुझे मिल गया, और ये जो पैसा मिला है इन फॉर्म ऑफ कैश, और कैश इज़ ए काइंड ऑफ असेट, इसलिए उसको डेबिट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। कितना पैसा मिला सर? हाँ जी, 7200 में से 216 का डिस्काउंट लेस करने के बाद मुझे मिला 6984। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6984 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा 216 से, और बच्चे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7200 से। एंट्री पास करो आप, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी सर? कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट की मैं बात करूं तो कैश आया है 6984, डिस्काउंट मैंने दिया है 216 का, और सेल्स होगी 7200 की। बीइंग गुड्स सोल्ड, है ना, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, ऐसे लिखिए आप। बीइंग गुड्स सोल्ड टू एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। एंड 3% कैश डिस्काउंट। ये नरेशन आपको लिख देनी है, ठीक है सर। चलते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन जो इस क्वेश्चन की बची है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, और आज की क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था बच्चों, एक क्वेश्चन सफिशिएंट है आज के लिए। रेंट हमारे बिजनेस का खर्चा है, ट्रेड एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, तो तीनों को डेबिट कर दो, तीनों एक्सपेंसेस है। यही एंट्री पास कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत नहीं है इस एंट्री में, तीनों एक्सपेंसेस है तो डेबिट कर दिए जाएंगे। रेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस, दूसरा खर्चा है ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड
तीसरा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, तीनों अमाउंट कितने हैं? 20,000, 12,000 और 6,200। 20, 12,000, 6,200, टोटल कितना हो गया सर, ये बता दो मेरे को। हाँ जी, 38,200। अब आपको क्या कर देना है, टोटल कर देना है, सवाल हो जाएगा फिनिश। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी क्वेश्चंस की अपडेट समय पर हर शाम आपको मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसका लुत्फ उठाओ, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सबका भला हो, क्योंकि ज्ञान बढ़ता है तो ही बढ़ता है। राधे राधे।